पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बढ़वाएं अपनी पेंशन और लाखों रुपए का पाए बकाया एरियर। पेंशन भोगियों को अक्सर पेंशन संशोधन में कठिनाइयां आती हैं। नए डिजिटल उपायों के माध्यम से, जैसे कि सीपेंग्राम्स पोर्टल, वे अब अपनी पेंशन बढ़वा सकते हैं और बकाया एरियर प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन भोगियों के सामने आने वाली आम समस्याओं में से एक है पेंशन की राशि में संशोधन न होना। एक बार पेंशन तय हो जाने के बाद यह वर्षों तक अपरिवर्तित रहती है, जिससे कई पेंशन भोगियों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि नवीनतम सुधारों और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से अब पेंशन भोगियों के लिए अपनी पेंशन में सुधार और बकाया एरियर्स प्राप्त करना संभव हो गया है। इस लेख में हम कुछ प्रमुख मामलों का विश्लेषण करेंगे जिनमें पेंशन भोगियों ने सफलतापूर्वक अपने हक की रकम प्राप्त की। केस स्टडी 1, विकलांगता एलिमेंट की बकाया राशि। श्री पूरन चंद्र, जो 30 सितंबर 2019 को सेना से रिटायर हुए थे, को विकलांगता एलिमेंट का लाभ नहीं मिल पाया था। 4 वर्षों तक कोई लाभ न मिलने पर उन्होंने सीपेंग्राम्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें आखिरकार 15 फरवरी 2024 को 24,06,521 रुपए का भुगतान किया गया। केस स्टडी 2, ग्रेच्युटी और कॉम्यूटेशन का भुगतान। श्री सतनाम सिंह, जिन्होंने मार्च 2023 में बीएसएफ से रिटायरमेंट लिया, को उनकी ग्रेच्युटी और कॉम्यूटेशन के दावे समय पर नहीं मिले। उन्होंने सीपेंग्राम्स के टोल फ्री नंबर 1800111960 पर शिकायत की और अंततः 20,38,997 रुपए की राशि 10 महीने के बाद प्राप्त हुई। केस स्टडी 3, फैमिली पेंशन का बकाया भुगतान। श्रीमती राजेश कुमारी, जो दूरसंचार विभाग के तहत अपने स्वर्गीय पति की दूसरी पत्नी हैं, ने फैमिली पेंशन के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी पेंशन 8 सालों के लंबे संघर्ष के बाद और विभिन्न मंचों पर अपील करने के बाद 23,95,000 रुपए का बकाया प्राप्त हुआ। संशोधित पेंशन प्रक्रिया की उपयोगिता। इन मामलों से स्पष्ट होता है कि नई डिजिटल प्रणाली और सक्रिय शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से पेंशन भोगियों को उनकी सही राशि प्राप्त करने में मदद मिली है। सीपेंग्राम्स और अन्य ऑनलाइन पोर्टल्स का उपयोग करके पेंशन भोगियों को अपने दावों की जल्दी और प्रभावी ढंग से प्रक्रिया करने में सहायता मिली है। पेंशन भोगियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और समय समय पर अपनी पेंशन की स्थिति की जांच करें। यदि कोई समस्या है तो तुरंत सीपेंग्राम्स जैसे पोर्टल्स पर शिकायत दर्ज करें और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। इससे न केवल उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा बल्कि उन्हें अपने जीवन के इस चरण में आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी। कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी प्रतिशत। पश्चिम बंगाल और सिक्किम ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। सिक्किम में अब महंगाई भत्ता 46% हो गया है। इसके अलावा बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की गई है, जो मई से जुलाई 2024 के लिए 15.97% होगी। देश के 2 राज्यों, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डा) में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी से मासिक वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी और 1 जुलाई 2024 से नई दरें लागू होंगी। सिक्किम में बढ़ोतरी। 10 जून को हुई कैबिनेट बैठक में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने इस बढ़ोतरी की घोषणा की। इससे राज्य के खजाने पर 17.6 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। बढ़ोतरी के बाद सिक्किम में पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% हो गया है। बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी।
केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के गठन के बाद इंडियन बैंक एसोसिएशन ने भी बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की। मई, जून और जुलाई 2024 के महीनों के लिए बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में महंगाई भत्ता 15.97% होगा। यह वृद्धि 8 मार्च 2024 को 12वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के खंडों के अनुसार की गई है। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी से पश्चिम बंगाल और सिक्किम के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वित्तीय राहत मिलेगी। साथ ही बैंक कर्मचारियों को भी वेतन में वृद्धि का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 65 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पेंशन मिलने में नहीं होगी देरी। महीना खत्म होने से पहले जमा होगी राशि। केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों की पेंशन वितरण में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है। अब सभी पेंशनभोगियों को महीने के अंतिम कार्य दिवस तक पेंशन मिलेगी, जिससे उन्हें वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने अपने 65 लाख पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग अंतर्गत सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPO) के माध्यम से यह पता चला है कि पेंशनभोगियों की पेंशन देरी से मिल रही है, जिससे उनके जीवनयापन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। पेंशन वितरण में समस्या। पेंशनभोगियों ने शिकायत की थी कि पेंशन अक्सर महीने के अंत में या अगले महीने के शुरू में मिलती है, जिससे उन्हें वित्तीय असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सभी पेंशनभोगियों की पेंशन उनके खातों में महीने के अंतिम कार्य दिवस तक पहुंचनी चाहिए। नई प्रक्रिया का परिचय। CPPC, केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र, को अब हर महीने के अंतिम कार्य दिवस के पूर्वांत तक EPPO साइट पर पेंशनभोगियों की रिपोर्ट भेजनी होगी, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन समय पर मिल गई है। वित्तीय चुनौतियों का समाधान। इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य उन पेंशनभोगियों की वित्तीय चुनौतियों को कम करना है, जिन्हें पेंशन के देरी से मिलने के कारण अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई होती है। इस पहल से न केवल पेंशनभोगियों को समय पर पेंशन मिलेगी, बल्कि उन्हें वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान होगी। निगरानी और कार्यवाही। सभी संबंधित बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इस नई प्रक्रिया का पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की विलंब पर गंभीर कार्यवाही की जाएगी ताकि पेंशनभोगियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस कदम से केंद्र सरकार ने न केवल पेंशनभोगियों को बड़ी राहत प्रदान की है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि उनके वित्तीय हितों का संरक्षण किया जाए।